अनेक बार ऐसे निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा आ जाते हैं कि एक आम जन सुखद एहसास से भर जाता है। उसके मन में आत्मविश्वास पैदा होता है कि इस भयंकर आपाधापी के काल में भी वह न्यायालयों के सामने सुरक्षित है। न्यायालय उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे बल्कि उसे न्यायोचित संरक्षण देंगे। पटियाला पंजाब के रहने वाले इंडियन लीगल सिस्टम के एक सदस्य मित्र हैं, मेंबर हैं, स्थानीय कोर्ट में काम करते हैं। इन्होंने हमें अपने बारे में और अपने कार्यालय में चल रही समस्याओं के बारे में बताया। ये उस स्थानीय अदालत में एक विसल ब्लोअर थे। इन्होंने वहां की एक महिला क्लर्क के खिलाफ हेराफेरी की शिकायत की थी। उसके खिलाफ वहीं की एक सिविल जज से इंक्वायरी करवाई थी और उस महिला क्लर्क की हेराफेरी को रोक दिया था। लेकिन जैसा कि आमतौर से होता है, ऐसे निर्भीक लोग फिर फॉल्स एलिगेशंस के निशाने पर आ जाते हैं। इन साहब को भी, जो हमारे सदस्य मित्र हैं, इनको भी फॉल्स एलिगेशंस के निशाने पर ले लिया गया। मोगा जिले की एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर ने इनके खिलाफ की गई शिकायत को आगे बढ़वा दिया और अब सवाल ये पैदा हो गया था कि यदि पुलिस उस शिकायत पर केस दर्ज कर लेती है तो इंडियन लीगल सिस्टम के इस सदस्य मित्र के सामने गिरफ्तारी का संकट खड़ा हो जाएगा। इन्होंने हमें सहायता के लिए पुकारा। हमने सारे केस को बारीकी से अध्ययन किया, लेकिन हम सब लोग कानून की परिधि से बंधे होते हैं। शिकायतकर्ता को शिकायत करने से नहीं रोका जा सकता है, पुलिस को केस दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता है, और इन दोनों मुकामों पर अदालत का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। अतः हम लगातार इनको यही कहे जा रहे थे कि आप प्रतीक्षा करें, देखें कि भविष्य किस करवट बैठता है। इंडियन लीगल सिस्टम के इस सदस्य मित्र का साहस था कि इन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, लेकिन अचानक एक दिन इन्होंने हमें सूचना दी कि पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। इनकी मुश्किल यह थी कि ये सरकारी सेवा में थे और सरकारी सेवा में होने के कारण इनको गिरफ्तार होते ही सस्पेंड कर दिया जाता था। अतः इनका गिरफ्तारी से बचना लाजिम था। हम सब लोग इनको गिरफ्तारी से बचाने पर सोच विचार और विमर्श कर रहे थे। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। मई 2022 के मध्य में इन्होंने बताया कि दूसरा पक्ष स्थानीय अखबारों आदि का सहारा लेकर इन्हें बदनाम कर रहा है। वह मुश्किल वक्त था, लेकिन स्थानीय सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगा दी गई थी। लेकिन जैसा कि अनेक ढीली ढाली कोर्ट्स करती हैं और जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर रुख अपनाया है, वह यह गलत तरीका है कि लगातार और लंबी तारीखें दी जाती हैं, लगातार केस को एडजर्न किया जाता है। हमारे इस सदस्य मित्र को भी तारीख पर तारीख दी जाने लगी। किसी भी एंटीसिपेटरी बेल के मसले में दो ही बातें होती हैं कि या तो बेल का केस बनता है या नहीं बनता है, या तो बेल मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। इन बिना मतलब की तारीखों को डालने से कानून का क्या उद्देश्य पूरा होता है यह किसी को नहीं पता है। 1 जून 2022 तक हम लोगों को यह लग चुका था कि यहाँ सिवाय तारीखों के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सामने स्क्रीन पर हम लोगों का संवाद देख रहे होंगे और उसमें छलकने वाली पीड़ा भी आप देख पा रहे होंगे। हमने तय कर लिया कि जब तक सेशंस कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हम लोगों को हाई कोर्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। हाई कोर्ट के लिए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन वगैरह सब लिखकर तैयार कर ली गई, अनेक्शंस इकट्ठे कर लिए गए और हम हालात का सामना करने को बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन परिवार जो था इनका सदस्य मित्र का, वो उस तनाव को नहीं झेल पा रहा था। इनकी माताजी बीमार हो गई थी और इनको घर से भागा भागा रहना पड़ रहा था। न खाने का था, न पीने का था, न सोने का था। तनाव ऊपर से 17 जून 2022 को इनकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को सेशंस कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। लेकिन हमारी तैयारी तो पहले से हो चुकी थी। हम हाई कोर्ट पहुंच चुके थे और यहां से एक बिल्कुल दूसरी दास्तां शुरू होती है। जिस न्याय को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं वह न्याय हमें मिलने वाला था। हम आपको पूरी बात बताते हैं। एक परिपक्व और वयस्क महिला जो इस केस में पीड़िता बन रही थी, उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने धीरे धीरे
याचिकाकर्ता माने हमारे आरोपी ने, जो हमारे सदस्य थे, उन्होंने धीरे धीरे उससे दोस्ती करना शुरू कर दिया था और एक दिन उसे अपने घर पर ले गया, जहां उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश की। महिला का कहना था कि उसने इस बात के लिए मना कर दिया। उसके मना करने पर आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से आनंद कारज साहिब का पाठ बजा दिया और गुटका साहिब को बीच में रखा, उसके साथ लावा फेरे लिए। उसने उस महिला के सिर में सिंदूर का लेपन भी लगा दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा आरोप लगाया गया। बाद में यह भी कहा गया कि वह आरोपी उक्त विवाह से मुकर गया। उसका आरोप था, उसका माने महिला का, कि आरोपी के द्वारा कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया और इस विरोध में उसे ब्लैकमेल भी किया गया। वह कहता था कि ये सारी की सारी नग्न तस्वीरें और वीडियो उस महिला के पिता को दिखा दी जाएंगी। महिला का आरोप था कि उसके द्वारा कई बार, आरोपी के द्वारा कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया और न करने पर वह उसे लगातार डराता था, धमकाता था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बार ऐसे बनावटी मासूम लोगों और उनकी शिकायतों से प्रभावित न होने का निश्चय किया था। हाईकोर्ट ने कहा, अदालत ने पीड़िता की शिक्षा के स्तर और इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि वह अदालत की कर्मचारी है। यह मानने के लिए कि वह लंबे समय तक चुप रही है, तो उसकी लंबी चुप्पी ने आरोपी के लिए इसे एक जमानत का केस बना दिया है। सवाल था कि यदि शिकायतकर्ता को पीड़ा थी और आरोपी ने उसको छला था, तो शिकायतकर्ता ने शिकायत करने में वर्षों की देर क्यों लगाई? सवाल कई थे। यह भी था कि वह महिला तत्काल अपनी शिकायत को लेकर उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों नहीं गई जहां वे दोनों साथ साथ काम किया करते थे। उसने ये शिकायत तब ही क्यों की जब आरोपी ने पीड़िता के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करवा दी थी। इतने दिनों तक शिकायतकर्ता को ये सब आरोप क्यों याद नहीं आए थे? अदालत ने इस बारे में जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता ने पहली बार अपराध किया है और हमें अब चीजों को सही रूप में करना होगा। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, द पिटिशनर इज ए फर्स्ट ऑफेंडर एंड वन ऑफ द रेलिवेंट फैक्टर्स वुड बी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कोर्स करेक्ट। इस प्रकार कोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को मामले में जमानत पर रिहा किया जाए। इसकी एवज में वह 10,000 रुपए का मुचलका यानी कि अपना पर्सनल बॉन्ड भरेगा और 25,000 रुपए का एक जमानती पेश करेगा। इस केस का टाइटल है हरमनजोत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। साइटेशन आप सामने देख रहे होंगे और यह 28 जून 2022 को तय हुआ था। इस फैसले ने एक बुनियादी काम यह किया है कि लोगों के मन में आशा का संचार किया है, आत्मविश्वास भरा है। नागरिकों को यह भरोसा हुआ है कि यदि ये झूठे आरोपों के शिकार बनाए जाते हैं तो अदालतें उनके बचाव में आ जाएंगी और कानून की प्रोटेक्शन उनको मिल जाएगी, जो अब तक कई बार उन्हें नहीं मिलती हुई दिखाई देती थी और वे लगातार इधर उधर घूमते रहते थे। हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।